नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टुडे मंडी रेट यानी कि आज का मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे दिल्ली, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना इन 6 राज्यों के प्याज के भाव आपको बताएंगे 15 सितंबर 2020 को हमें क्या देखने को मिले थे। बाकी यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कस होगा, जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे हो, निर्यात दोबारा चालू होगा या नहीं और भाव में तेज़ी रहेगी या नहीं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बफर स्टॉक के बारे में आपको बताएंगे कितना यहाँ पे सरकार के पास में है और उसका सरकार क्या करने वाली है और कब उसको मार्केट में लेके आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ट्वीट के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, शरद पवार जी का यहाँ पे ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, दोस्तों देख सकते हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूवली अनाउंस्ड ए बैन ऑन ऑनियन एक्सपोर्ट. This has led to strong reaction from the onion growing belt in Maharashtra, and therefore the representative of various political parties contacted and requested me to convey their demand to central government. ये दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें जो उन्होंने लिखी है, इसको मैं हिंदी में अनुवाद करके भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जो प्याज के निर्यात को बैन करने का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्याज निर्यातक राज्य है, जैसे कि आप महाराष्ट्र ले सकते हो, मध्य प्रदेश ले सकते हो, कर्नाटक ले सकते हो, इन्हों में इन जो बेल्ट है, जो प्याज को उत्पादन करने वाली जो राज्य है, वहाँ पे काफ़ी रोष वगैरह पैदा हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है और रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनका कुछ मैसेज है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाया जाए। उसके बाद में उन्होंने लिखा है दोस्तों, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी से बात भी की है और उन्होंने इसके बारे में उनसे चर्चा की है। तो उन्होंने बताया कि ये जो एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने का जो डिसीजन था वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की तरफ से था। उसके बाद में उन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया है कि जो पीयूष गोयल जी हैं वो बात करेंगे यहाँ पे होम मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर से, ताकि इसको दोबारा से निर्णय लिया जाए, इसके बारे में दोबारा से सोचा जाए। तो ऑनियन एक्सपोर्ट यानी कि प्याज निर्यात के ऊपर बैन है, वो हटता है या नहीं, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन होगा हाल फिलहाल। बाकी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाव में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी या नहीं। जी दोस्तों, यहाँ पे प्याज अगर निर्यात के ऊपर बैन नहीं हटता है तो ज़रूर यहाँ पे आपको तेज़ी शायद ही देखने को मिले, क्योंकि ये काफ़ी एक बड़ा डिसीजन है और इससे काफ़ी यहाँ पे लोगों में रोष भी पैदा हो गया है। और निर्यात जो है वो एक प्रकार से किसी भी फसल या उपज में हमें तेज़ी देखने को मिलती है, अगर निर्यात किसी भी चीज़ का होता है तो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें नरमी ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपको लगता है कि भाई इससे ज़्यादा नरमी आपको देखने को मिल रही है, आप नहीं रोक सकते हो प्याज को, तो इस भाव के ऊपर आप लगभग 20-25 रुपये के आसपास का भाव लगभग हर मंडी में देखने को हाल फिलहाल हमें मिल रहा है, तो आप निकाल सकते हो। अगर आप रुक सकते हो थोड़ा तो ज़रूर रुकिए। यहाँ पर तेज़ी के आसार हैं, लेकिन ना के बराबर आसार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए भाव जानते हैं इन 6 राज्यों के क्या हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों मंडियों के सभी जिनसों के भाव जानने के लिए वेबसाइट www.mandirate.com इसके ऊपर भी विजिट कीजिए। काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और मंडियों के भाव आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तो जरूर एक बार आप चेकआउट कीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तेलंगाना की। तो गुदी मलकापुर में 1000 रुपये से 2000 रुपये और सदाशिव पेट में 509 रुपये से 2559 रुपये का यहाँ पे भाव देखने को मिला है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की बात करें तो भाव में ज़्यादा नरमी नहीं देखने को मिली, लगभग भाव समान थे। 1375 रुपये से 2750 का भाव, 1883 का एवरेज भाव और 1646.9 टन की आवक देखने को मिली, जो कि अच्छी खासी बम्पर आवक कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, कुरनूल मंडी में 280 रुपये से 1910 और पट्टीकोंडा में 3000 रुपये से 4000 रुपये का भाव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की मंडियों की अगर बात करें दोस्तों, तो उन सभी मंडियों के भाव मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जिसमें आवकें हमें अच्छी खासी देखने को मिली है। तो बाकी मंडियों के आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो भाव। आगरा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। 57 टन की आवक है, 1800 रुपये से 2000 का भाव। अलीगढ़ में 35 टन की आवक, 2150 रुपये से 2250 रुपये का भाव देखने को मिला है। अरमोहा में 30 टन की आवक है, 1450 से 1550 का भाव। 30 टन की आवक बलिया में देखने को मिली है, 1680 रुपये से 1840 रुपये का भाव। 142 टन की आवक बरेली में है, 1500 रुपये से 1600 रुपये का भाव। इटावा मंडी में 255 टन की आवक, 2000 रुपये से 2350 रुपये का भाव देखने को मिला है। गाजियाबाद में 25 टन की आवक, 1725 रुपये से 1800 रुपये का भाव। 52 टन की आवक हमीरपुर में है, 1250 से 1350 रुपये का भाव। 50 टन की आवक देखने को मिली कानपुर में, 2300 रुपये से 2500 का भाव। और करवी मंडी में 250 टन की आवक है, 1500 रुपये से 1700 रुपये का भाव देखने को मिला। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, कोपागंज में 28 टन की आवक है, 2200 रुपये से
2300 रुपये का भाव। लखीमपुर में 25 टन की आवक 1780 रुपये से 1870 रुपये का भाव। लखनऊ में 57 टन की आवक 1880 रुपये से 2020 रुपये का भाव देखने को मिला है। मुरादाबाद में नासिक क्वालिटी की प्याज 45 टन की आवक 1450 से 1550 रुपये का भाव। नौगढ़ में 25 टन की आवक है 2440 से 2460 रुपये का भाव। नोएडा में दोस्तों 45 टन की आवक 1450 से 1700 रुपये का भाव। बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाव आपकी मंडी के हिसाब से। सीतागढ़ में दोस्तों 22 टन की आवक है 1700 रुपये से 2000 का भाव। बाकी मंडियों के आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश की मंडियों के भाव। पश्चिम बंगाल की मंडियों की अगर बात करें दोस्तों, आसनसोल में नासिक क्वालिटी की प्याज 2600 रुपये से 2750 बिकी है। बलरामपुर में 2400 रुपये से 2600। बांकुरा सदर में 3000 रुपये से 3200। बरसात में 3000 रुपये। बालाकोंडा में 3000 रुपये से 3200। बेलाकोबा में, बीरभूम में 3000 रुपये से 3200। बिष्णुपुर में 2500 रुपये से 2800। बर्धमान में 3100 रुपये से 3300। दिनहाता में 2800 रुपये से 3000। दुर्गापुर में 2100 रुपये से 2200। एगरा कोंताई में 2800 रुपये से 3000। जलपाईगुड़ी सदर में 3000 रुपये से 3200। जहांगीरपुर में 2875 रुपये से 2910। कालना में 3000 रुपये से 3100। काटवा मंडी में 3300 रुपये से 3500। मेदिनीपुर वेस्ट में नासिक क्वालिटी की प्याज 2800 रुपये से 3200। मोयनगुड़ी में 3000 रुपये से 3200। नोएडा में 2850 से 3000। रामकृष्णपुर हावड़ा में 2800 रुपये से 3200। शमसी मंडी में 3100 रुपये से 3200। और तुमलुक मदीनीपुर ईस्ट में 2600 रुपये से 3000 प्याज बिकी है। तो ये तो है दोस्तों पश्चिम बंगाल की मंडियों की। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मंडियों के प्याज के भाव के बारे में। दोस्तों महाराष्ट्र की मंडियों के प्याज के भाव ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, बाकी इस वीडियो में फिर से आपको बता देता हूं। औरंगाबाद में 200 रुपये से 2200। चंद्रपुर में 1800 रुपये से 2200। चांदवाड़ में 800 रुपये से 2800। देवला में 800 रुपये से 2735। जलगांव में 625 रुपये से 2125। जुन्नार में 1300 रुपये से 3000 रुपये। कमाटी मंडी में 1500 रुपये से 2000। कराड़ मंडी में 1000 रुपये से 2000। कोल्हापुर में 800 रुपये से 2400। कोपरगांव में 200 रुपये से 2561 रुपये। लासलगांव में 1280 रुपये से 2200 रुपये। लासलगांव निपाट में 1001 रुपये से 2650 रुपये। मलकापुर में 900 रुपये से 2230 रुपये। मनमाड़ में 500 रुपये से 2401 रुपये। नागपुर में लाल प्याज 1200 रुपये से 2900। सफ़ेद प्याज 1300 रुपये से 2900। नामपुर में 800 रुपये से 2890 रुपये। नंदूरा में 850 से 2200। पंढरपुर में 100 रुपये से 2600। पिंपलगांव में 700 रुपये से 2935। पिंपलगांव बसंत साकेडा में 700 रुपये से 2451 रुपये। पुणे में 700 रुपये से 2600। पुणे खड़की 700 रुपये से 2300। पुणे मांजरी 1300 रुपये से 1700। पुणे मोसी 1000 रुपये से 1500। राहता मंडी 400 रुपये से 3000। रामटेक में 1000 रुपये से 1400। सताना मंडी में 725 रुपये से 3050। सतारा में 1000 रुपये से 2200। सोलापुर में 100 रुपये से 3100। उमराने में 901 रुपये से 2770। वाई मंडी में 1000 रुपये से 2500। और वसई न्यू मुंबई में 1500 रुपये से 2700 प्याज बिकी है। तो ये है दोस्तों इन सभी राज्यों के प्याज के भाव। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बफर स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार के पास में लगभग 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक है। उसको कब निकालने वाली है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।